जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो वर्कर्स हैं, जो लोग हैं, उन पे रियासत की तरफ से जो जुल्म और जबर की दास्तान रकम की गई, उस बारे में बात करूँगा। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि लोगों पे रेंजर्स की तरफ से और पुलिस की तरफ से ये सीधी-सीधी गोलियाँ मारी गई, उन पे जुल्म और जबर किया गया, उन पे क्रैकडाउन किया गया। वो क्या कह रहे थे? वो उनका तो मुतालबा सिर्फ़ यही था कि हमें पुरअमन एहतजाज करने दिया जाए। हम अमेरिकन एम्बेसी के बाहर जाके एहतजाज करेंगे। एहतजाज तो बुनियादी हक है ये लोगों का। अच्छा, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि दिन ब दिन ये लोगों पे इतना जुल्म और जबर। सबसे पहले उन्होंने बलूचिस्तान में लोगों पे जुल्म और जबर किया, उसके बाद फिर खैबर पख्तून में, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर, और फिर उन्होंने कश्मीर पे जो जुल्म जबर की दास्तानें रकम की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बलूचिस्तान में जो मामलात किए, अफगानिस्तान पे हमला इन्होंने कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आती कि हम मुसलमान कहलाने के लायक भी हैं या नहीं। रियासत जो कलमे के नाम पे बनी है, और ये लोग जितने भी इस वक्त तहरीक लब्बैक के लोग हैं, वो तो इस जुल्म जबर की जो है ना वो चक्की में पिस रहे हैं, और आपको उन पे तरस भी नहीं आता कि आप सीधी सीधी गोलियां उन पे चला रहे हैं। तहरीक लब्बैक के जो हाफिज साद रजवी हैं, उन्होंने इन लोगों को पैगाम दिया कि आप हम पे गोलियां ना चलाएं। उन्होंने वास्ते दिए, डिफरेंट तरीके से रिक्वेस्ट की। ये रिक्वेस्ट देखें, उसके बाद फिर बात करते हैं। ओए हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे भाई हैं। हम किसी मकसद के लिए नहीं निकले। हम तो फलस्तीनियों को गोलियों से बचाने के लिए निकले थे। आप हमें गोलियां मारने के लिए आ गए हो। और यार, हम तो तुम्हें अपना भाई कहते हैं। ओए ये पाकिस्तान हमारा है, हम तुम हमारे भाई हो। जाओ, वापस चले जाओ और उनसे कह दो हम गोली नहीं चला सकते, हम इनको नहीं मार सकते। जाओ, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। तुम्हें मैं रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी हलाली माओ का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। ओए मैं तुम्हें तुम्हारी माओ के दूध का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। ओए वापस चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माओ का दूध का वास्ता देता हूँ, उन पत्ती धारों का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। गोली बंद कर दो, वापस चले जाओ। अल्लाह तुम्हें बड़ी इज्जतें देगा, अल्लाह तुम्हें बड़ी जनाब सरफराजियां देगा, अल्लाह तुम्हें हमेशा जनाब गज़वा हिंद के मुजाहिदों में बनाएगा। लेकिन खुदा के लिए अपनी नस्लों को बर्बाद ना करो, अपनी नस्लों को जी, तो आपने देखा कि वो कह रहे हैं कि हमारे लोगों पे गोलियां ना चलाओ, हमारे साथ बात करो, हम आपके लोग हैं। और ये रियासत के जो लोग हैं, बेसिकली रियासत, कोई भी रियासत है उसके लोगों से ही रियासत बनती है। लेकिन गुज़श्ता 70 सालों से जो लोगों पे इन इन जो पाकिस्तान के नाम पे, कलमे के नाम पे, मजहब के नाम पे, ये जो यहाँ पे इस रियासत पाकिस्तान में जो खेल खेला गया है, वो बड़ा भयानक है, बड़ा काबिल मज़ामत है। ये जो शहरी हैं, ये तहरीक लब्बैक कोई बाहर से तो नहीं लेके आए लोगों को, या किसी और मुल्क से तो नहीं लेके आए। ये तो यही लोग हैं जिनके जो चीज़ें हैं, जो मुतालबात हैं, जो ये बात कहते हैं, उनसे बैठ के उनसे बात की जा सकती है, उनको समझाया जा सकता है। रियासत तो इस हद तक, रियासत तो माँ होती है, और इस माँ को जब आपने बच्चों को खाना शुरू कर दे, तो फिर वो रियासत कायम नहीं रह सकती। आप अंदाज़ा करें कि इनकी जो हरदर्मी, और हुकूमत में जो लोग हैं, और जो अदारों के लोग हैं, इस हद तक सफाक हो जाएंगे, इस हद तक कत्ल और गारत पे उतर आएंगे। कश्मीरियों के बच्चों को इन्होंने मार दिया, और अब आके कश्मीर तो चलो एक अलग रियासत है, एक इनका हिस्सा नहीं है, लेकिन ये अपने लोगों पे इस्लामाबाद में, मरीदके में जो इन्होंने खून की होली खेली है, ये काबिल मज़ामत है। जितने भी ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, उनको चाहिए कि वो इस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। और वहाँ पे रहने वाले, आप ये नहीं सोचो कि आज हमारी पार्टी नून लीग है, आज पीपल्स पार्टी है, तो कल इनका वक्त नहीं आएगा। ये जब रियासत लोगों के बच्चों को खाने पे आ जाती है, तो वो ये नहीं देखती कि ये किस पार्टी का है, किस मज़हब का है, कौन सा ये बंदा है, ये हमारे साथ है या नहीं है। वो जब खाने पे आती है तो सबको खा जाती है। लिहाजा पाकिस्तान की आवाम को निकल के हक और सच की आवाज़ के लिए, लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं, लोगों को सीधी सीधी गोलियां मारी जा रही हैं, ये तो किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। मैं पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के मजलूम लोगों से, पाकिस्तान के जो बाख्तियार लोग हैं, उनसे मेरी यही अपील है कि लोगों
پہ یہ ظلم و جبر بند کیا جائے۔ آپ نے ریاست کشمیر کے لوگوں پہ ظلم و جبر کیا، آپ نے بلوچستان کے معصوم لوگوں پہ ظلم و جبر کیا، ان کو مسائل حل کرنے کے بجائے، ان کو غربت سے نکالنے کے بجائے آپ نے ان کی زندگیاں جیرن بنا دی اور ان کو مجبور کر دیا کہ وہ بندوق اٹھائیں۔ اور اب آپ نے جو اپنے لوگ ہیں، پنجاب کے لوگ ہیں، یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے، یہ کوئی باہر سے نہیں آئے، یہ کوئی انڈیا کی فنڈنگ نہیں ہے، ان پہ آپ نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی۔ یہ اللہ اور رسول کے ماننے والے لوگ ہیں، یہ حق و سچ کی آواز اٹھانے والے لوگ ہیں، یہ فلسطینیوں کی آواز بننا چاہتے تھے اور ان پہ آپ نے اتنا ظلم کر دیا۔ خدا کے لیے یہ ریاست جو کلمے کے نام پہ بنی ہے اس میں اتنا ظلم و جبر نہیں ہونا چاہیے۔ جو مقتدار حلقے ہیں، جو بااختیار لوگ ہیں، جو اداروں کے بااختیار لوگ ہیں، جو حکومت کے بااختیار لوگ ہیں، ان کو اس میں رول پلے کرنا چاہیے۔ اپنے لوگوں کا قتل و غارت، اپنے لوگوں پہ ظلم و جبر، یہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے لوگوں کو۔ اس پہ ہر پاکستانی آواز اٹھائے۔ اس ظلم و جبر کے خلاف اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، کل جب آپ پہ ظلم و جبر ہوگا تو کوئی بھی آپ کی آواز نہیں بنے گا۔ یہ کوئی ہندو آپ کو نہیں آ کے مار رہے، یہ کوئی اور نہیں آپ کو مار رہا، یہ آپ کے اپنے لوگ آپ کو مار رہے ہیں۔ یہ جو آپ کے ٹیکس کے پیسے سے پلتے ہیں، جو بڑی بڑی مراحت لیتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان 70 سالوں سے انہی کے نرخے میں ہے۔ انہوں نے سب لوگوں کے ساتھ یہی کیا، ان نے اپنے شہریوں کے ساتھ ان کی یہ حالت کی۔ لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھائیں، مل کے اس ریاست کی بہتری کے لیے کام کریں۔ ان اداروں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس پہ حکومت کریں گے، یہ پتھروں پہ اور جنگلوں پہ اور محلات پہ حکومت کریں گے، یا ریاست کے لوگوں پہ جو عام لوگ ہیں، جو عوام ہے، ان پہ حکومت کریں گے۔ عوام ہے تو پاکستان ہے، عوام ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ زمین کا ٹکڑا تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس میں رہنے والے لوگ اہمیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو تحریک لبیک پہ جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم و جبر کیا جائے گا، اس کو فوری طور پر بند کیا جائے اور لوگوں کو حق دیا جائے، لوگوں کو بنیادی حقوق مسائل حل کیے جائیں، لوگوں کی زندگیاں بہتر بنائی جائیں، ان کے بچوں کے لیے تعلیم، تربیت، یونیورسٹیز بنائی جائیں تاکہ یہ ملک ترقی کرے۔ لیکن افسوس ہے کہنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں ان کو کب عقل آئے گی۔ جب یہ ملک ختم ہو جائے گا تو اس وقت عقل آئے گی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔